Hello students, myself Gopal Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देखेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किसमें देखेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था सेपरेशन मेथड। आज हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखते हैं होता क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ये पहले देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले हम देखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। कहता है होमोजेनियस इक्वेशन में द function given by z equal to f of xy is said to be homogeneous function. Homogeneous function of degree n if f of tx ty equal to t power n x y। ठीक है। चलिए क्या कहते हैं? द फंक्शन गिवन बाय the function given by z equal to f of xy is said to be homogeneous function of degree n n कहेगा n डिग्री कह सकते हैं ना, n डिग्री if f of tx ty equal to t power n xy। इट मींस हमारे पास जो फंक्शन होता है ना। फंक्शन के साथ क्या होता है? फंक्शन में क्या हमारे पास वेरिएबल दिया है। इस वेरिएबल के साथ क्या दिया है? यहाँ पे वेरिएबल और दिया रहेगा t पावर n जो दिया हुआ है। यहाँ पर जो डिग्री दी है वो n डिग्री होती है। वो डिग्री क्या होती है? n डिग्री होती है। किसके लिए? इट मींस दोनों वेरिएबल के लिए उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। दोनों वेरिएबल्स के लिए क्या होना चाहिए? जो प्लस 2 वेरिएबल्स दिए हैं x y, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जो उसके पावर्स रहेंगे, जो उसकी डिग्री रहेगी वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये कहलाता है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। फिर अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है या कोई इक्वेशन दिया है, कहता है कि अगर वो इक्वेशन होमोजेनियस होना चाहिए तो हम क्या कहते हैं कि उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हमको दिए रहते हैं, सारे वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए या फिर सेम होनी चाहिए। तब वो क्या कहलाता है? होमोजेनियस इक्वेशन कहलाता है। इसी में हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में हम क्या लिखेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके लिए। ये कहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये तो हो गया आपके लिए, क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको कहेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने क्या बताया आपको? अभी हमने आपको बताया होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। देखिए अब क्या कहता है आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है ये हम देखते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है ये हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy upon dx equal to f1 xy upon f2 xy। ठीक है। ये कहता है आपके लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये कहता है आपके लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कहता है? a differential equation
ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy, या फिर इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए f1 n xy अपॉन f2 n xy। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी फंक्शन रहेंगे, है ना, जो भी फंक्शन रहेंगे उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर क्या होती है हमारे पास, वो इक्वल होती है ना, वो इक्वल होती है। तब इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में ये फंक्शन कहलाता है आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर और नीचे भी क्या दी है यहाँ पे आपके पास जो डिग्री दी है, वो डिग्री या पावर कहिए आप, उसमें आपको क्या दिया गया है, दोनों क्या है आपके लिए, दोनों सेम है, दोनों क्या है आपके लिए सेम है, इसीलिए क्या कहलाता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपके पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब देखिए यही हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हमको थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साथ में हम इसमें क्या लगाते हैं, सेपरेशन ऑफ मेथड लगाते हैं ना, सेपरेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन अगर होमोजेनियस हो गया, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन अगर दिया है, वो अगर आपके पास होमोजेनियस हो गया, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वहां पे हम सेपरेशन मेथड अप्लाई करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड अप्लाई करते हैं। बट उसके लिए हम क्या करते हैं, जो होमोजेनियस फंक्शन है उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस रहेगा स्टूडेंट, वहां पे वो चेंजेस ये रहता है, देखिए हम क्या करते हैं, जहां पे हमको दिया रहेगा वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू आप क्या चाहिए हो, y की वैल्यू आप vx लेट कर सकते हो, y की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो आपके पास y। ठीक है, लेट करने पर टर्म्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए ये आपके पास हो गया, अब इसका वन टाइम डिफरेंशियल कर दिए तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा आपके लिए, dy अपॉन dx। अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल दिए हैं, v और x, है ना, v एंड x है आपके पास, दो वेरिएबल्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सॉरी एडिशन वाला टर्म्स यूज करते हैं। जहां पे मल्टीप्लाई भी दिया वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें एडिशन का टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, सेकंड का हम करते हैं डिफरेंशियल, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब नेक्स्ट में क्या किया है, आप ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेकंड का डिफरेंशियल, तो क्या शो करेगा, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ से, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका कोई फंक्शन अगर होमोजेनियस हो गया, तो होमोजेनियस फंक्शन को आप जब सॉल्व करने जाएंगे, वहां की वैल्यू को इससे रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यू को vx से रिप्लेस करेंगे, और dy अपॉन dx की वैल्यू को v प्लस x dv अपॉन dx से आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया है, एक टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। क्या है टर्म्स, देखिए यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v की वैल्यू, v की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या शो करेगा, y अपॉन x। देखिए वैल्यू आप जब सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, वहां से y अपॉन x मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, जो आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो उसके लिए टर्म्स होता है। इस टर्म्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छा आप देख सकते हो, ये जो दिया हुआ यहाँ दिया है, वे यार ये टर्म छूटा नहीं, मतलब मैंने लिखा नहीं, आप देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 xy and f2 xy are homogeneous इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन कह सकते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस क्या हो जाएगा आपके पास, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द nth डिग्री, ऑफ द nth डिग्री, ऑफ द nth डिग्री। ठीक है, nth डिग्री में क्या हो जाएगा आपके पास, ये होमोजेनियस हो जाएगा। क्लियर, nth डिग्री में क्या हो जाएगा आपके पास, ये होमोजेनियस। कहने का मतलब होमोजेनियस समझना है
कि अगर यहाँ पे जो इक्वेशन दिए हैं उसको उसकी डिग्री उसके पावर्स अगर इक्वल हुए तब वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा। अब अगर आपका फंक्शन होमोजेनियस हो गया, आपने चेक किया है ना, हमने यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद हम ये क्या हुआ, चेक करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, वो क्या कहला रहा है, वो होमोजेनियस कहला रहा है। अगर वो होमोजेनियस कहलाएगा तब हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। इससे y की वैल्यू को vx से रिप्लेस करते हैं और dy अपॉन dx की वैल्यू को v प्लस x dv अपॉन dx से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये होता है किसके लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चलिए अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस की बनता कैसे है इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कहता है एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन 1 कहेगा सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि ये फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन में है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास होमोजेनियस है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्व फंक्शन में सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन, क्या है आपके पास इक्वेशन, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y अपॉन x माइनस y। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं, ये आप चेक करेंगे। तो कैसे चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं। x की डिग्री कितनी है, 1, यहाँ y की डिग्री कितनी है, 1 अपॉन में जो है x माइनस y, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, वहां भी x की डिग्री है 1, y की डिग्री क्या है आपके पास 1। ठीक है, दोनों की जो ऊपर जो देखा मैंने, जो ऊपर इक्वेशन दिया है और जो नीचे इक्वेशन दिया है, दोनों की डिग्री क्या है यहाँ पे सेम है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, पूरे में डिग्री क्या दी है आपके पास 1, ऊपर वाले इक्वेशन में भी और नीचे वाले इक्वेशन में भी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब ये हो जाएगा आपके पास ये होमोजेनियस। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, होमोजेनियस है। तब यहाँ पर लिख सकता हूँ, तब मैं यहाँ तब हम यहाँ बता सकते हैं क्या हो जाएगा, which is homogeneous equation, which is homogeneous equation। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजेनियस हो गया तब हम क्या करते हैं, उनको इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं, dy अपॉन dx को भी रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिप्लेस कैसे करते हैं। इसमें रिप्लेस करने पर वैल्यू क्या आती है। ठीक, चलिए चलिए देखते हैं यहाँ से। आप वैल्यू को रिप्लेस करिए, या आप लिख सकते हैं यहाँ से put the y equal to vx and dy upon dx equal to v plus x dv upon dx, dy upon dx equal to v plus x dv upon dx। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन है वहां पर आप इसको पुट करिए, तो क्या हो जाएगा आपको देखिए, ये दिया है dy upon dx, dy upon dx की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, v plus x dv upon dx, है ना। तो क्या हो जाएगा, v plus x dv upon dx इक्वल टू, अब क्या करना है, आपके पास जो इक्वेशन दिया है x एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, x plus vx अपॉन x माइनस vx। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सॉल्व में, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ से,
x कॉमन 1 प्लस v अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन 1 माइनस v। x x क्या हो गया कैंसिल है ना, x x क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब क्या आएगा v प्लस x dv अपॉन dx, क्लियर, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये v का टर्म्स है और ये भी हमारे पास क्या दिया है v का टर्म्स है, तो v वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, v वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए ट्रांसफर करने का टर्म्स क्या बनेगा x dv अपॉन dx 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पे आपके पास टर्म्स क्या मिलता है हम ये चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर इसका टर्म्स क्या मिलता है हम इसको चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करने पे टर्म्स क्या मिलता है हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ पे सेपरेट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ से, सॉल्व करने पर क्या हो गया आपके पास x dv अपॉन dx, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेगा 1 प्लस v माइनस v 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v। क्लियर, अब चलिए इसको आप सॉल्व करिए तो क्या सॉल्व करेगा फिर से 1 प्लस v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास टर्म्स कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ये क्या हो जाएगा x dv अपॉन dx। ठीक है, x dv अपॉन dx। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने का देखते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इसका सॉल्व आगे क्या निकलता है ये भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप सेपरेट करिए फिर इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो चलिए सेपरेट करने पर टर्म्स क्या हो जाएगा है ना, बाय सेपरेशन मेथड। इसको आप इक्वेशन नंबर दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या होता है ना, बाय सेपरेशन। एक मिनट देखिए यहाँ से लिखते हैं, नाउ apply separation method from equation number 1। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम वहां पर सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे सेपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या शो करेगा ये भी देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेपरेशन अप्लाई करिए, सेपरेशन अप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, टर्म्स चेंज करते हैं, dx अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास dv। क्लियर, देखिए आप सेपरेट करेंगे, ये वाला टर्म्स यहाँ पे आएगा और ये टर्म्स यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर चले जाएगी और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है क्या हो जाएगी आपके पास वो नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस v है ना, ये देखिए 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर d, और यहाँ dx अपॉन क्या हो जाएगा आपके लिए x। अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल है किसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेपरेट हुआ है, x और y के अकॉर्डिंग क्या हुआ वो सेपरेट हुआ, तो अब हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन। लिख लेना यहाँ से कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या होगा आपके लिए 3 बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या शो करेगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c, dx अपॉन x प्लस c। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए।
अब इसका आप लगाइए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, इसको सेपरेट करिए। सेपरेट तो आपने कर लिया, बट यहाँ जो ये टर्म्स है इसको आप अलग करिए। इसको आप क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो आपको वैल्यू जल्दी समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3 दिया है, 1 माइनस 3 दिया तो आपके पास टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके लिए डी, और ये टर्म्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, है ना, dx अपॉन x, और ये हो जाएगा आपके लिए प्लस c। क्या हो जाएगा आपके लिए प्लस c। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स b। अब यहाँ पे राइट इंटीग्रेशन करके नहीं बनेगा, हम क्या करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास db, और ये टर्म्स क्या कहेगा आपको, ये टर्म्स कहता है आपको log x प्लस c, log x प्लस c, सॉरी log x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से log c हो जाएगा, ये हो जाएगा log c, ठीक है। ये क्या होगा आपके लिए log c करेंगे। अब जो हमारे पास एक टर्म जो बचा है उसको हम सॉल्व करते हैं, वो क्या सॉल्व करेंगे, देखिए चलिए उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या करता है, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स b माइनस 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा पास 1 प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर है, तो उसको मुझे क्या करना है, log के टर्म्स में सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने 2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये log x प्लस log c, हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो log वाला टर्म्स है उसको आप क्या करेंगे, log वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं, है ना, और नॉन log वाले टर्म्स क्या करते हैं, उसको एक साइड लेकर चलते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, हम उसको चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ से, ये वैल्यू वैसे के वैसे एज इट इज tan इनवर्स b, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा log x प्लस 1/2, है ना, 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर प्लस log c, ठीक, यह है आपके पास। अब इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास टर्म्स क्या बनेंगे, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास log x प्लस log, इसको आप लोगों के नीचे ब्रेक लेकर चले जाएंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर 1/2, कहेंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब ये 1/2 दिया है, पावर में लेके जाएंगे तो 1/2, इट मींस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट में। क्या कारण समझ में आया, देखिए हम यहाँ बता रहे हैं कि 1/2 आपको दिया हुआ है, 1/2 कहाँ जाएगा, इसको डिग्री में जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये कहाँ आएगा पावर में, पावर में क्या आएगा 1/2, तो इस 1/2 को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस 1/2 को मैं रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा आपके पास ये log c। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, टर्म्स क्या कर रहा है, ये हो जाएगा log cx इनटू रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके लिए tan इनवर्स b, tan इनवर्स b, क्लियर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं लिखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिए, b की वैल्यू पुट करते जाइए, क्या करेंगे यहाँ से b की वैल्यू पुट करते जाइए, या फिर आप log हटा दीजिए। जब आप log हटाएंगे तो टर्म्स क्या बनता है, देखिए अगर आप log हटा देंगे तो log हटाने का टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा cx रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स b हो जाएगा। यहाँ से log आप रिप्लेस करेंगे, log को यहाँ पे ट्रांसफर करिए, टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये e में रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इट मींस 1 अपॉन log क्या होता है, 1 अपॉन log होता है e, इट मींस बेस होता है, लॉगरिथम का बेस होता है, क्लियर। 1 अपॉन log इट मींस क्या हो जाता है, वो e। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b किस में आ जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स b में कन्वर्ट हुआ, और ये जो है आपके पास ये एज इट इज रहेगा,
ये जो है आपके पास क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए। cx दिया हुआ है, अब ये दिया है √1 प्लस b, इसको क्या कर सकते हैं 1/y² इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y/x। मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए आपने वैल्यू लिखी ना, b इक्वल टू क्या लिखे हो 1/x। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास तब क्या लगेगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास टर्म क्या आता है, इस टर्म को हम चेक करते हैं। चलिए क्या कहता है यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास cx और ये हो जाएगा आपके पास √x² प्लस y² अपॉन x इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y/x। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने किया है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, स्क्वायर करने के बाद एलसीएम लेता हूँ, है ना। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एलसीएम लेते हैं तो x² ऑलरेडी किससे बाहर हो जाएगा, वो रूट से बाहर हो जाएगा, और एक x कहाँ पे जाएगा, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, cx इनटू √x² प्लस y² अपॉन x इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y/x। देखिए यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, c इनटू √x² प्लस y² इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y/x। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये है हमारे पास आंसर, इस क्वेश्चन में क्या हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये आंसर भी, ये हमारे पास निकला इसमें आंसर। इसके लिए आंसर है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर। क्लियर। कैसे करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन में, होमोजेनियस इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आप ध्यान में रखना कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं। अगर आपका इक्वेशन होमोजेनियस है, अगर आपका इक्वेशन या फंक्शन होमोजेनियस है, तो होमोजेनियस होने की कंडीशन पे आप क्या करेंगे, उसको उसमें क्या करेंगे, y और dy/dx को आप रिप्लेस करेंगे। किससे, y को v/dx से और dy/dx को v प्लस x dv/dx से आप उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उससे रिप्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो उसका इक्वेशन आएगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेपरेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, सेपरेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब सेपरेशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा वही क्या होता है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है और सॉल्व होता है। सॉल्व हो या सॉल्यूशन हो, ठीक है, वो होता है उसके लिए उसका आंसर। किसमें है, किसमें है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, थैंक यू।